औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी में पोटेंसी का किरदार कि पोटेंसी क्या है और उसका इस्तेमाल होम्योपैथी में कैसे किया जाता है। तो इससे पहले कि मैं ये तफसील से बताऊं कि पोटेंसी क्या है और इसका होम्योपैथी में क्या किरदार है, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को देखा, हमारी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं और उस पर कमेंट कर रहे हैं। उनमें से सबसे पहले जो हैं वो हैं डेन फातिमा। उन्होंने कमेंट किया है कि नाइस एक्सप्लेन। बहुत शुक्रिया डेन फातिमा, आपने हमारे वीडियो पर कमेंट किया है और अगर आपको इस तरह की दूसरी वीडियोस भी हमारी देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो है उनका नाम है रुशु। तो उन्होंने ये कमेंट किया है कि डॉक्टर साहब ये जो व्हीकल जिसके बारे में मैंने वो वीडियो में डिटेल से बताया है कि वो हम कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ से हासिल कर सकते हैं, हम इसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो भाई ये जो जितने भी होम्योपैथिक व्हीकल्स हैं वो होम्योपैथिक स्टोर से दस्तियाब हैं और अगर ना मिलें तो जो बड़ी बड़ी होम्योपैथिक की फार्मेसी हैं उनसे ये दस्तियाब होते हैं। बहुत शुक्रिया रोशु आपका कि आपने हमारी वीडियो को देखा और उस पर कमेंट किया। और दानियाल हादी साहब ने हमसे जो है ना वो शेयर किया है अपना एक प्रॉब्लम। तो ये नीचे दिए गए नंबर पर जो है दानियाल साहब आप हमसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर आपके मसाइल का हल बता दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो को देखा, उस पर कमेंट किया और अपने मसाइल को शेयर किया और हमें इस काबिल समझा कि हम आपके मसाइल का प्रॉपर जो है ना जवाब दे सकें, हल बता सकें। इंशाल्लाह आप मुझसे रब्ता करें, आप मुतमिन होंगे और हमारी ये वीडियोस जो है आप बाकायदगी से देख रहे हैं, आपका इस बारे में भी बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मौसूल होती रहे और आप उसको देख सकें। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि पोटेंसी क्या है और इसका होम्योपैथी में क्या किरदार है और हमें कौन कौन सी पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जब हम लफ्ज़ पोटेंसी कहते हैं तो फौरी तौर पर हमारे जहन में एक लफ्ज़ आता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई ताकत है, कोई कुव्वत है, कोई फोर्स है। तो होम्योपैथी में यह है कि सबसे पहली जो हमारी जीरो पोटेंसी जिसको हम कह लें वो मदर टेंचर होता है। मदर टेंचर जो है उसको हमारे इधर के पाकिस्तान में हम उसको क्यू के अलामत से लिखते हैं, लेकिन ये क्यू जो है ये दर हकीकत फाई है जो जर्मन लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि इसके अंदर जीरो पोटेंसी है। तो या ये इसकी ताकत जो है वो जीरो है। तो ये जो फाई है लफ्ज़, ये सबसे पहले जब हमारे टाइपराइटर होते थे तो उसके ऊपर हम टाइप करते थे, या हमारे ये जो कीबोर्ड है इनके ऊपर जब हम इसको टाइप करते हैं तो उसमें हमारे लफ्ज़ फाई जो है इसके लिए कोई सिंबल या कोई निशान मौजूद नहीं होता था या नहीं है अभी। तो इसके लिए जो इससे मिलता जुलता बिल्कुल करीब का निशान था वो क्यू था, फाई से मिलता जुलता। तो वो क्यू जो है उसको जब टाइप करना शुरू कर दिया तो उसके बाद से मदर टेंचर जो है उसका नाम क्यू पड़ गया। अब हम किसी को फ़ोन करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई हमें 30 पोटेंसी चाहिए और 200 पोटेंसी चाहिए, तो साथ ही वो बंदा आगे से पूछता है कि जी कोई क्यू तो नहीं चाहिए। तो क्यू से मुराद ये होता है कि कोई मदर टेंचर तो नहीं चाहिए। लेकिन जो हमें इंपोर्ट होकर बाहर से मेडिसिन मिल रही है या कोई जर्मन की मेडिसिन जो आ रही हैं उनके ऊपर अब भी फाई का निशान ही पड़ा होता है, जिसको ऐसे गोल दायरे के अंदर जो है एक ऐसे लाइन लगी होती है। तो ये जो हमारे पाकिस्तान में फार्मेसीज हैं वो अब भी बहुत सारी फार्मेसी उसके आगे क्यू ही लिखती हैं, क्योंकि वो टाइप करना भी आसान है और वो जो है वो स्टिकर के ऊपर जो है वो क्यू, मसलन हाइड्रास्टस क्यू या जो है बर्बेरस वल्गेरस क्यू या इस तरीके से प्लांटिगो मेजर क्यू, हाइड्रोक्टाइल क्यू। तो ये क्यू जो है वो असल में फाई है। ये आपका पहला बेसिक जो पोटेंसी है या बेसिक चीज़ जो है जिससे हम आगे पोटेंसी रेज करते हैं उसको हम मदर टेंचर कहते हैं। मदर टेंचर से फिर हमारी जो पोटेंसीज हैं उनकी दो कैटेगरीज बन जाती हैं। पहली को हम डी पोटेंसी कहते हैं और दूसरी को सी कहते हैं। सी पोटेंसी जो है वो सेंटीमल स्केल है जैसे कि नाम से भी जाहिर है, और डी पोटेंसी जो है वो डेसिमल स्केल है। यानी
अगर हम 9 और 1 की रेशो से दो दवाइयों को मिलाते हैं तो ये डी पोटेंसी बनेगी, और अगर हम 1 और 99 की रेशो से मिलाते हैं तो वो हमारी सी पोटेंसी बनेगी। अब डी पोटेंसी के आगे आमतौर पर एक्स लिखा जाता है, 1x, 2x, 3x, 4x, 6x इस तरह से, और ये आगे 20x, 24x या 30x, 32x, 200x जितने भी है, ये डेसिमल स्केल में जो आती हैं उसके आगे x लिखा जाता है। इसकी वजह भी यही है कि ये जो रोमन में x जो है ये 10 को कहते हैं, तो ये 10 वाली जो हमारा स्केल है उसके आगे x लिखा जाता है। और जो हमारी पोटेंसी C है आमतौर पर उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा जाता, जैसे हम लिखते हैं एकोनाइट 30, या हम कहते हैं ऑरम ट्राइफाइलम 200, या हम कहते हैं ब्राइटा कार्ब 1m, या हम कहते हैं बेसिलिनियम CM। तो इसके आगे हम C नहीं लिखते। वैसे तो अगर 200C, 30C, 1mC, CMC लिखा जाए तो इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन यह है कि चूंकि हमारे पास दो ही पोटेंसी हैं, जब हम पहली के साथ डी लिख रहे हैं तो फार्मेसीज जो है दूसरे के साथ कुछ भी नहीं लिखती, तो इससे ये अंडरस्टूड होता है कि ये सी ही है। तो ये दोनों चीजें जो है, इनमें से जो डी है आमतौर पर ये टिश्यूरेशन के जो निज़ाम से या तरीके से जो हमारी मेडिसिन बनती हैं उसमें जो है वो एक्सपोनेंसी चलती है। जैसे बायोकेमिक हमारे जितने हैं वो मैक्सिमम जो है इसमें हमें एक्सपोनेंसी में मिलते हैं, जैसे कालीफास 3x है, या आप कह लें हमारे पास कैल्शियम फास 6x है। इस तरीके से कल्केरिया फ्लोर या कैल्शियम फ्लोर ये 24x है। तो ये जो होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर, जो महलूल के अंदर जो चीज़ें को दाते हैं या जो हमारे नमकियात जो हल नहीं हो सकते हैं, ऐसे नमकियात, उनको हम शुगर ऑफ मिल्क के अंदर व्हीकल जो है वो पहले मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में कि व्हीकल्स क्या है। व्हीकल में से एक जो हमारा व्हीकल है वो शुगर ऑफ मिल्क है। फिर उसको शुगर ऑफ मिल्क के अंदर जो है वो खर्ल कर दिया जाता है, खर्ल कर कर जब कि उसकी पोटेंसी बनाई जाती है तो उसको हम एक्स पोटेंसी में आमतौर पर ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारी सी पोटेंसी है उसके लिए हमें ज्यादा सारा जो है वो व्हीकल लेना पड़ेगा और वो सी पैमाने पर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए जो है वो ज्यादा बड़ी जो है वो जार बर्तन चीजें जो है चाहिए होंगी। लेकिन ये हम एक्स पोटेंसी जब बनाएंगे तो इसकी भी उसी तरीके से अफाल हैं, उसी तरीके से इसका किरदार है, मरीजों को देने में ये भी उसी तरह से मुस्तमल है। तो इसको जब हम फिर जो है ना एक्स पोटेंसी में आमतौर पर ले लेते हैं। और ये कोई हतमी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मसला हकला लावा है हमारी मेडिसिन, वो 6x में भी है, 30 में भी है, और भी हाइपरसल्फ है, उसको हम 6x में भी यूज करते हैं, 30 में भी, 200 में भी, 1m में भी। इस तरह से सलेशिया है, उसको हम 6x में भी करते हैं और 30C में भी, 200C में भी, 1mC में भी, CMC में भी। तो ये तो था हमारा पोटेंसी के हवाले से कि होम्योपैथी में पोटेंसी क्या है, पोटेंसी कैसे बनती है। ये भी एक पेचीदा एक जो टॉपिक है कि पोटेंसी हम रेज कैसे करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि हम मदर टेंचर से पोटेंसी को रेज कैसे करते हैं, हम 1x कैसे बनाते हैं, 1c कैसे बनाते हैं, 2c, 3c और फिर 30, फिर 200, 1m, cm, ये पोटेंसियां कैसे बनती हैं। इस बारे में हम इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे। और अब बात हो रही है कि ये पोटेंसियों का होम्योपैथिक में किरदार क्या है। हम मरीज को जब देते हैं तो हमें कैसे मालूम हो कि एक ही दवाई की तो इतनी ज्यादा पोटेंसियां, हजारों लाखों पोटेंसियां हैं, तो हमने उनमें से कौन सी पोटेंसी जो है वो सिलेक्ट करनी है देने के लिए। तो इसमें यह है कि ज्यादातर तो हम जो हमारे मटीरिया मेडिका है उसके अंदर भी ये वजाहत कर दी गई है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो किस पोटेंसी में दी जाए तो ज्यादा असर देती है। लेकिन इसके बावजूद ये होम्योपैथिक डॉक्टर की पूरी स्वाबदीद पर होता है कि वो पेशेंट को चेक करके उसके साइन सिम्टम्स लेकर
उसकी हाइट देखे, उसका वेट देखे, उसका बीपी देखे, उसके LFTs को चेक करे, उसके बाकी जो भी कोई टेस्ट हैं उसको अगर करवाने की ज़रूरत है वो करवा के देखे। कोई क्रिएटिनिन है, यूरिया है, CBC में जो भी चीज़ें हैं, बिलिरुबिन है, जो भी चीज़ें हैं उसको देखने के बाद ESR को देखे, जितनी भी ये इस तरह के टेस्ट हैं उनको देखे, फिर खुद एग्जामिन करे कि उसकी फिजिक कैसी है और उसका मर्ज कितना पुराना है और ये जो पेशेंट है इसका मिजाज कैसा है। तो इसके बाद वो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक डॉक्टर जो है ये फैसला करता है कि इसको किस पोटेंसी में मेडिसिन देनी है। इसकी बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी जो ज़ाहरा अपीयरेंस है, उसकी जो फिजिक है उसको देखा जाता है, उसके कलर को देखा जाता है, उसकी ज़ुबान की कंडीशन को देखा जाता है, उसकी आंखों के जो है कंडीशन को देखा जाता है, उसके नेल्स को देखा जाता है, उसकी पल्स को देखा जाता है, उसके एब्डामन को और उसके जो लिवर को, उसकी आप कह लें कि बाकी जितनी भी मतलब जिस्म के पार्ट्स हैं उनको पूरा चेक करने के बाद, फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद, फिर उसकी अपनी ज़ाती डिटेल से हिस्ट्री लेने के बाद, पूरे उसके साइन और सिम्टम्स जो है वो लेने के बाद ये डॉक्टर फैसला करता है कि इसको हमने 1x देना है, 2x देनी है, 3x पोटेंसी देनी है, 6x देनी है, 24x देनी है, या इसको 30 देनी है, 200 देनी है, 1m देनी है, cm पोटेंसी देनी है कि किस पोटेंसी से इसका ये मर्ज जो है ये खत्म हो जाएगा। तो ये था नाजरीन कि होम्योपैथी में पोटेंसी क्या चीज़ है। आमतौर पर जब हम अपने डिस्पेंसरी में अपने डिस्पेंसर ये कहते हैं कि भाई ये 200 पोटेंसी में आरएम ट्राइफेनॉल दे देना, तो जिस बंदे की आवाज़ बैठी हुई है, वो कोई गवैया है या वो कोई मुकर्रर है या नात ख्वां है या कोई कारी है, तो जब हम उसकी आवाज़ बैठी हुई है तो उसके लिए हम मेडिसिन मांगते हैं कि आरएम ट्राइफेनॉल 200 की एक डोज देना। तो वो बंदा सबसे पहले ये सवाल करता है कि डॉक्टर साहब ये इतनी आपने हाई पोटेंसी में मुझे दवाई दे दी कि 200, हालांकि बात ये नहीं है। बात ये है कि डॉक्टर ने ये देखा है कि उसको इस वक्त जो उसकी हालत है, उसकी फिजिक है, उसके मुताबिक अगर हम 200 पोटेंसी में एक डोज उसको दे देंगे तो उसका बैठा हुआ गला या उसकी बैठी हुई आवाज़ या फटने वाली आवाज़ जो है वो दोबारा उसी तरह से सुरीली आवाज़ निकलनी शुरू हो जाएगी। वो दोबारा जो है वो नात में अगर लंबी जो है वो आवाज़ निकालना चाहता है या किरात में वो लंबी आवाज़ निकालना चाहता है या वो कोई और पेशा है जिसमें वो अपनी ऊंची आवाज़ में और लंबी आवाज़ में वो बयान करना चाहता है कुछ, तो उसको वो आवाज़ उसकी टूटे ना और उसके अंदर जो है वो वही सुरीलापन वो मौजूद रहे जो वो उसकी आवाज़ में पहले से मौजूद है। तो इसके लिए हमें ज़ाहिर है उसको अद्वियात देते हैं। उसमें हम कास्टिकम भी दे सकते हैं, उसमें आर्निका भी दे सकते हैं, उसमें आरएम ट्राइफाइलम भी दे सकते हैं, अर्जेंटम नेट्रिकम भी दे सकते हैं। लेकिन अब ये सारी मेडिसिन जो हैं, फर्ज की आर्निका देनी है तो ये डॉक्टर पे है कि उसने उसकी कंडीशन को देख कर उसको 30 पोटेंसी देनी है, 200 देनी है, 1m देनी है। अगर उसने आरएम ट्राइफाइलम देनी है तो उसने उसको कौन सी पोटेंसी में देनी है, 30, 200, 1m, cm, जो भी उसकी वो पोटेंसी बनती है। इसी तरह से बाकी जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं आवाज़ के बैठने के हवाले से, या इनसे हटकर भी बहुत सारी अद्वियात हैं जो आवाज़ के बैठने पर दी जा सकती हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हैं। अगर ठंडा पानी पी लिया है तो ज़ाहिर है उससे आवाज़ बैठ गई है तो उसकी मेडिसिन कोई और होगी। लेकिन अगर ज़्यादा बोलने से आवाज़ बैठ गई है किसी नात खान की, किसी मुकर्रर की, तो उसके लिए ज़ाहिर मेडिसिन और होगी। और मेडिसिन का इंतखाब करना और ये पहला मरहला होता है, ये एक मुश्किल मरहला है। इसमें केस को रिपोर्टराइज किया जाता है, उसके तमाम हिस्ट्री को लेने के बाद केस को रिपोर्टराइज करके फिर ये देखा जाता है कि इसकी मेडिसिन कौन सी बनती है। जब मेडिसिन बन जाती है तो एक मुआलिज के लिए एक दूसरा मरहला होता है जिसमें उसने ये तजवीज़ करना होता है कि इसको कौन सी पोटेंसी दी जाएगी तो इसका ये मर्ज खत्म होगा। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है आपने बड़ी डिटेल से इस चीज़ को समझ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि पोटेंसी क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथी में क्या किरदार है, और हम मरीज़ को पोटेंसी जब इंतखाब करके देते हैं तो उसमें हम कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। हमारी इस तरह की दूसरी होम्योपैथिक के बारे में मुफीद वीडियो देखने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को, हमारी वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो जो चीज़ आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं वो आप अपने दूसरे भाई के लिए भी पसंद करें। यही अच्छी बात होती है कि जो नॉलेज आपके पास है वो आप दूसरों तक भी देंगे, तो ये एक सदका जारिया भी है और ये सवाब का काम भी है और ये आपका अखलास भी है और ये इस मुआशरे की तमीर में आपका किरदार भी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।